ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्संग में। और आज का जो विषय है वो ये कि संतों की कृपा आसानी से कैसे प्राप्त हो सकती है आपको। तो जो साधारण जीवन हम जीते हैं, भौतिक जीवन हम जीते हैं, इसमें हम अ, अपनी समस्याओं में, अपनी परेशानियों में, अपनी भौतिक जिम्मेदारियों में घिरे रहते हैं और किसी न किसी ग्रह दोष में या फिर किसी न किसी प्रकार की कोई ऊर्जा में हम चलते हैं। और क्योंकि हमारे जीवन में समस्याएं होती हैं तो हम उनकी समाधान के लिए भगवान के पास जाते हैं, नमस्कार करते हैं भगवान को मंदिरों में जाकर। और हम संतों के पास भी जाते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, कथाओं में भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं, इसलिए कि हमारा जो भौतिक जीवन है उसमें जो परेशानियाँ आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, वो भगवान की कृपा से, देवों की कृपा से, संतों की कृपा से जो है, सत्संग की कृपा से जो है वो सहज हो जाए, ठीक हो जाए, ताकि हम अपने जीवन में अपना काम कर सकें। तो मेरा आज प्रश्न एक था, मैंने अपनी पत्नी से प्रश्न पूछा था कि ये बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ होती हैं और या अन्य सामान्य लोग भी होते हैं, वो संतों के पास जाते हैं, जो नामचीन संत होते हैं उनके पास जाते हैं और उनके पास जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं और बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रफुल्लित होते हैं और बड़ा आनंद महसूस करते हैं। तो साधारण व्यक्ति को कई बार नहीं मौका मिलता। बड़े बड़े संत अब जो टीवी पर आते हैं उनसे मिलने का सौभाग्य अब हमारे जैसे साधारण व्यक्ति को कैसे मिलेगा। बड़े बड़े लोग तो जा सकते हैं मिलने के लिए, साधारण व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और कई बार तो हम घर में बैठे हैं या बाज़ार में हैं, अपनी उलझनों में, अपने जीवन में हैं, हमें समय नहीं मिलता, कोई सुयोग ही नहीं मिलता, तो हम कैसे जाएं, कैसे हमें उनकी कृपा जो है वो प्राप्त हो, ताकि हम अपने जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा को अनुभव कर सकें। तो मैंने ये प्रश्न पूछा था अपनी पत्नी से आज कि तुम्हें क्या लगता है कि संतों के पास जाने से ये जो लोग जाते हैं, नमस्कार करते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो इनको जो मिलता है, इनको जो खुशी मिलती है, इनको जो आनंद मिलता है संतों से मिलकर, वो सच में संत के वाणी से या संत के शरीर से ऐसी कोई ऊर्जा निकलती है या फिर कुछ सकारात्मकता उस संत में होती है कि ये लोग वहाँ जाते हैं और बड़ी शांति का अनुभव करते हैं। तो क्या ये सच है कि संतों, मैंने पूछा था उससे कि तुझे क्या लगता है कि संतों के पास जाने से हमें भौतिक रूप से या फिर संसार में जो हम कर रहे हैं उसमें हमें शांति मिलेगी? लंबी लंबी लाइन लगाएंगे हम लोग तो उनको क्या शांति मिलेगी? तो उसने बड़ी देर हमारी ये बातचीत चलती रही, ठीक है। तो उसने कहा कि नहीं भाई, ये तो मन का होता है, कि हम मन से मान के जाते हैं कि हम किसी महान संत से मिलने जा रहे हैं या किसी मंदिर में जा रहे हैं, किसी देव स्थान पर जा रहे हैं, तो वो बड़ी शक्तिशाली जगह है, वहाँ से हमारे संकट जरूर दूर होंगे। तो हम वहाँ जाते हैं मन में पहले से धारणा करके कि हम एक सकारात्मक स्रोत के साथ जो है आज भेंट करेंगे, जिससे हमारे जीवन में सुधार होगा। तो क्योंकि हमारा मन बड़ा सकारात्मक होता है, तो जब हम वो भेंट कर लेते हैं, भेंट करने के बाद हमारा मन हमारे अंदर वो ऊर्जा को जनरेट करता है, क्रिएट करता है, हमारी ही नकारात्मक ऊर्जा को वो सकारात्मक रूप से परिवर्तित कर देता है और हम बड़े उत्साहित, प्रफुल्लित, प्रसन्न, और हमें ऐसा लगता है कि वाह, कोई समस्या ही नहीं है, कितना अच्छा लगा, कितना आनंद आया, कितनी शांति भरी बात थी। संत की ऊर्जा, संत का सत्संग, संत की वाणी कितनी अच्छी है कि हमें बहुत सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ये उनके मन का होता है, उनका मन ही वो उस ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है। अब आप भी, बहुत लोग हमारी बात भी तो सुनते हैं, हम तो वैसे संत वगैरह नहीं हैं, लेकिन सत्संग तो हमें अब बिठा दिया है गुरुदेव ने, तो हम सत्संग तो कर ही रहे हैं बैठ के। लेकिन हम किसी संत कैटेगरी में तो नहीं आते, क्योंकि कोई संत तो ऐसे कपड़े नहीं पहनेगा ना, है ना टी शर्ट शर्ट पहन कर ऐसे तो नहीं बैठेगा मेरी तरह। तो संत तो मैं नहीं हो सकता किसी भी तरह से, लगता नहीं हूँ ना। तो सत्संग तो आप सुनते हो सब लोग, है ना, और सत्संग आप सुनते हो तो कुछ लोग तो कहते हैं हमें आपकी वाणी बड़ी अच्छी लगती है,
आप बहुत अच्छा बात करते हो, सत्संग के बिना हमें अधूरा अधूरा सा लगता है। इस तरह से बहुत कुछ कमेंट्स आते हैं आप सबके, तो हम देखते हैं वो कमेंट, हम कहते हैं अच्छा, और मैं खुद भी ये फील करता हूँ। ठीक है, मैं अभी सत्संग कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं सत्संग नहीं कर रहा हूँगा, मैं बैठ के कभी अपना वीडियो देख लेता हूँ कि चलो देखें क्या बोला है तो कभी मैं अपना वीडियो देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सच कह रहा हूँ। मुझे अपने वीडियो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। अगर मैं 10-15 मिनट देख लूँ, 5-7 मिनट भी देख लूँ, अगर अपना वीडियो 10 मिनट तक देख लूँ, तो फिर मैं उसे देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। अब मैं सोचता हूँ तो मैं नहीं बोला है ना, लेकिन नहीं, वो नहीं है, वो मैं नहीं हूँ। जो सुन रहा है वो अलग है, और जो बोल रहा है वो अलग है। तो महसूस होता है मुझे भी। तो ये गुरु जी की कृपा, गुरु जी का कृपा प्रसाद है, सत्संग है, और योग के माध्यम से जो हमें परिवर्तन आते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो वो सत्य है जिसके कारण हमें सुनना अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन बात ये है कि क्यों लगता है अच्छा, क्यों ऐसा सत्संग सुनो या फिर किसी संत के पास जाओ, किसी मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ तो लगता है। तो प्रश्न का उत्तर आया कि भाई मन से है, मन ही वो ऊर्जा। आप अभी सत्संग सुन रहे हो तो क्योंकि आपको अच्छा लगने लगा है, आपके मन में ये विश्वास है कि भाई राशिद भाई बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, राशिद भाई ये बात कर रहे हैं, हा हा हा, तो आपके मन ने आप मुझे प्रेम करते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छा ही लगेगा सुनने में हाँ, सब कुछ अच्छा ही लगेगा आपको, क्योंकि आप मेरे मित्र हैं, आप मुझसे प्रेम करते हैं। तो मैंने अपनी पत्नी से भी ये पूछा, मैंने कहा मैं तो सत्संग करता हूँ, ठीक है, और गुरु जी की बात करता हूँ, योग की बात करता हूँ, और जो सत्संग हमें गुरु जी ने दिया है योग का, तुरिया का, वो तो बड़ा दुर्लभ है, सब जगह ऐसा नहीं होता है। तो तुम तो मेरे साथ रहती हो ना, तुम तो मेरे साथ रहती हो, लेकिन कई बार हमारी तू मैं हो जाती है, तुम हमें गुस्सा कर देती हो, हमें डांट देती हो, हमें बड़ा डांट देते हो, हम क्या करेंगे और हम बाहर जाते हैं, कोई व्यक्ति है, कभी किसी व्यक्ति से तू मैं होगी, ऊंची आवाज़ में होगी, भाई तुम क्यों कर रहे हो, ऐसा हो जाता है ना। मार्केट में जाते हैं तो आपकी बातचीत हो जाती है, ट्रैफिक में जाते हैं तो कुछ लोग पहले से ही एंग्री मैन होते हैं और वो हमें भी अपने साथ ले लेते हैं, तो हम जाते हैं। मैंने कहा तो मैं सत्संग करता हूँ, सत्संग वाला कोई मुझे मिलता है तो मुझे गले से लगाता है, उसको बड़ी प्रसन्नता होती है और बड़ा प्रेम से मिलता है, ठीक है। तो बाहर वाला व्यक्ति को आनंद क्यों नहीं आता मेरे से? बाहर वाला व्यक्ति, मैं तो घूम रहा हूँ, मैं तो बाज़ार जाता हूँ सब्ज़ी लेने के लिए, सब्ज़ी वाले से कहता हूँ भाई इसके 2 रुपये कम कर दो, तो नहीं 2 रुपये कम ही नहीं करूँगा मैं, 2 रुपये नहीं कम करता वो। और हमें सत्संग में सहयोग प्राप्त होता है, लोग मेहनत की कमाई करते हैं, वो हर महीने सहयोग करते हैं, सत्संग चलते हैं, लेकिन सब्जी वाला तो 2 रुपये भी कम नहीं करता मेरे लिए, मेरी वाणी से उसको आनंद नहीं आता क्यों? मैं पास जाता हूँ उसके तो उसको क्यों नहीं फील होता कि भाई ऐसा है, बड़ा अच्छा लग रहा है आप आए हमारी दुकान पर, एक सकारात्मक ऊर्जा हमारी दुकान पर आई। वो तो उल्टा कहता है दूसरी दुकान पर जाओ, यहाँ तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो दूसरी दुकान पर जाओ, जहाँ तुम्हें कम दाम में मिलेगा वहाँ चले जाओ, तो वो तो हमको भगा देता है। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? तो ये तो मन का ही होगा फिर, कि मन से मान बैठे कि भाई ये अच्छा व्यक्ति है, सत्संग करता है, तो हमारा मन उस ऊर्जा को परिवर्तित कर रहा है ना। तो उसने यही कहा, हाँ हमारा मन सकारात्मक है तो फिर सारी ऊर्जाएं सकारात्मक रूप से परिवर्तित हो जाती हैं। तो फिर सत्संग की क्या आवश्यकता है, फिर संतों की क्या आवश्यकता है, फिर देवस्थल की, मंदिरों की क्या आवश्यकता है, जब मन ने ही सारा काम करना है। क्योंकि सिद्ध योग में भी गुरु जी कहते हैं ना, ये मन ही है भैया, मन जब तक शांत नहीं होगा, उन्मना नहीं होगा, तब तक ना कोई ध्यान है ना कोई योग है। तो झमेला मन का है। अब गुरु जी तो ऑटो में बैठ के जाते थे दीक्षा देने के लिए, साइकिल पर जाते थे दीक्षा देने के लिए, हाँ, ऑटो वाले के साथ में वो आगे की सीट होती है वहाँ पर बैठ जाते थे। अब वो जो ऑटो चला रहा है बेचारा, उसको तो नहीं पता चल रहा भगवान मेरे साथ बैठा है, वो तो बोल रहा है भाई किराया 5 रुपये दो तो भगवान से भी किराया ले रहा है, उसको थोड़ी मालूम है क्या है। तो उसको क्यों नहीं लगा क्या, हाँ ऑटो चलाते समय आज अलग ही आनंद आ रहा है, क्या बात है, ध्यान लग रहा है मेरा, गुरु जी को स्पर्श हो रहा है उसका शरीर। हम गुरु जी का ध्यान करते हैं, हमारा ध्यान लगता है, क्रिया होती है। ऑटो वाला चला रहा है, लोग मिल रहे हैं, पड़ोसी कह रहा है और क्या हाल है जी चौधरी साहब, चौधरी साहब कह रहे हैं ठीक ठाक बढ़िया, आप कैसे हो, ठीक है, लेकिन उसको तो
कुछ हो ही नहीं रहा। गुरुजी कहते हैं विदेश से आता है, अमेरिका से आया, दीक्षा लेके गया, और पड़ोसी को मेरे मालूम नहीं है। तो ये तो मतलब भगवान भी कह रहा है कि भाई पता नहीं चल रहा लोगों को, है ना। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि अर्जुन बेटा चला तीर। कहता मैं नहीं चलाऊंगा, मेरा भाई है, मेरा गुरु है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा रिश्तेदार है। तो बोलते चला ले, नहीं चलाऊंगा। चला ले यार। तो नहीं चलाते, जब तक प्यार से समझाते हैं मानता नहीं है ना। फिर कहते हैं अच्छा ये बात है, बोला हाँ मेरे से नहीं होगा। तो कहते चल बेटा देख। फिर वो अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। फिर वो घुटनों पर आ जाता है, घुटनों पर आके नमस्कार, हाथ जोड़ लेता है, माफ़ी गलती हो गई, मैंने आपको मित्र कहा, ये कहा, ऐसे बात की, मुझसे बड़ी गलती हो गई। बोला कोई बात नहीं। तो कैसे बदल गया? वही कृष्ण है, वही अर्जुन है, विराट स्वरूप के बाद वो नतमस्तक है, माफ़ी मांग रहा है। तो भगवान से क्या उस समय ऊर्जा नहीं निकल रही थी कृष्ण से, है ना। वो अर्जुन को नहीं पता चल रहा, वो तो बताया तो पता चल रहा। बेचारे दुर्योधन का क्या कसूर है इसमें फिर, है ना। दुर्योधन का क्या कसूर है? दुर्योधन को भी विराट स्वरूप दिखाते, वो भी कहता अरे ये क्या हो गया, है ना। तो दुर्योधन भी अर्जुन हो जाता। आपको क्या लगता है अगर दुर्योधन को विराट स्वरूप दिखा दिया जाए तो क्या वो झुक जाता? तो बात ये थी, आज की डिस्कशन जो थी वो यही थी कि क्या होता है, क्या मन है क्या जो सब कुछ करता है। आज सत्संग ग्रुप में भी सबने लिखा था, पता नहीं बोल रहे थे मन शांत कर दो। ओशो का चल रहा था आज, तो ओशो की बातचीत चल रही थी कि ओशो ने कहा है कि मन को शांत कर लो, मन को रोक लो, स्थिर होकर बैठ जाओ। फिर एग्जाम्पल्स भी उन्होंने दी, राजा जनक की एग्जाम्पल दी कि वो शांत होकर बैठ गया, मन शांत हो गया तो उसे सब मिल गया। फिर शरीर, फिर उन्होंने फिर वो भी डाल दिया मट्ठी। हाँ। अच्छा, तो फिर शरीर बिंदु की बात आ गई। शरीर बिंदु के गुरु ने कहा भाई चुप होकर बैठ जा, जो विचार हैं वो तेरी मक्खियाँ हैं, उनको ऐसे ऐसे बोला। तो वो भी, उन्होंने भी चुप होकर बैठ गए। तो मन का ही खेलता सारा। गुरु तो पहले भी गुरु है, बाद में भी गुरु है, लेकिन मन शांत होने के बाद काम हो रहा है। मन शांत नहीं है तो कोई काम नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि हम कहीं भी चले जाएं। तुमने ले लिया? अच्छा ठीक है, चाय पी ले भैया। चाय नहीं पी, आज जल्दी हो गया ना सत्संग, तो चाय पीते हैं। चाय मतलब चाय पत्ती वाली चाय नहीं होती, ये कुछ ग्रीन टी होती है, वो सब तो नहीं पीते। चाय, दूध चाय वो सब तो नहीं पीते हम। खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। क्या ही बोलोगे आप, क्योंकि अब रात का भोजन तो होगा नहीं 8 बजे के बाद। तो मन का ही खेल है ना सारा, है ना। तो फिर संतों के पास जाने, फिर प्रश्न ये उठता कि जब मन का ही खेल है तो फिर क्यों जाना फिर भाई? जब मन का ही है तो क्यों जाएं? मन को ही कंट्रोल करना चाहिए बैठ के। आज इतना लंबा चौड़ा भाषण चल रहा था ग्रुप में, तो जब तुम्हारा मन ही शांत होकर बैठेगा तभी तुम्हारा काम हो जाएगा। तो तुम्हें गुरु की आवश्यकता क्यों है? अब कौन आदमी होगा जो सत्संग करता होगा खाते खाते? कोई देखा किसी को आपने? कोई ऐसा व्यक्ति देखा आपने जो खाते खाते सत्संग करता हो? या तो फिर आप ये कह दोगे ये सत्संग थोड़ी हो सकता है ना।
जब मन से ही आपका सब काम है तो फिर आप क्यों भाई कष्ट दे रहे हो, गुरु को कष्ट दे रहे हो, खुद को कष्ट दे रहे हो हैं। 3 दिन बैठ जाओ, ऋषि अरविंदो बैठ गए 3 दिन, जनक बैठ गए 3 दिन, गुरु नानक देव जी बैठ गए 3 दिन, बुद्ध बैठ गए 3 दिन। एक बार हमारे गुरुदेव जी जो हैं और उनकी अर्धांगिनी हमारी गुरु माता, उनके विषय में हमें एक बात पता चली। जो गुरुदेव जी की जो बड़े बेटे हैं, उनकी बेटी यानी गुरु जी की नाती, ठीक है, उससे हमारी एक बार बात हो रही थी और उन्होंने हमें माँ से बात करवाई फ़ोन पे, वीडियो कॉलिंग पे। बहुत पहले की बात है, लगभग 2 साल हो गए होंगे, 3 साल हो गए होंगे, शायद 2.5 साल तो हो ही गए। तो हम माता से बात कर रहे, माता वो, क्योंकि माता की तो बात हमें डायरेक्ट समझ में नहीं आती, उनकी भाषा राजस्थानी, तो वो ट्रांसलेट कर रही थी। तो उसने ट्रांसलेट किया, माँ ने कुछ बोला तो बात हो गई। फिर उसने कहा कि अरे तो एक बार जब माँ की शादी हुई गुरु जी के साथ, गुरु माता की, तो कहा कि पहले 3 दिन शादी के माँ समाधि में रही। माँ ने खुद बताया कि जब तुम्हारे गुरु जी से हमारी शादी हुई तो 3 दिन तक मैं समाधि में रही। मतलब उनकी कुछ ऐसी अवस्था रही कि सुध बुध नहीं। अब माँ ने ये बात कही है स्वयं, तो वो लड़की ने हमको बताया, ऐसा बताई माँ। तो ये 3 दिन, जब आपको 3 दिन में काम हो जा रहा है तो आप क्यों लगे हुए इतने साल से? मैं लगा हूँ पिछले 11 साल से, 2014 नवंबर से लगा हुआ हूँ। कितने साल बीत गए, 3 दिन की बात थी, 3 दिन चुप होकर ही बैठना था बस। अच्छा, ये 3 दिन की शर्त ऐसी है कि बिना खाए पिए। ऋषि अरविंदो ने 3 दिन कुछ नहीं खाया, बुद्ध ने कुछ नहीं खाया, और जनक ने भी क्या ही खाता बेचारा। नानक जी भी पानी के अंदर थे 3 दिन, लेकिन हम तो खा रहे हैं। तो 3 दिन का काम है बिना खाए पिए, और आपका आत्मज्ञान हो जाएगा। तो मन का है सब, ऐसा ऐसा बात चल रही है अभी सत्संग में। तो ये डिसाइड हो गया कि मन का है भैया। तो हम सोचते हैं कि जब मन का ही है, सारे रोग मन के हैं। गुरुजी भी कहते हैं 80% बीमारियां मन से। मन का इलाज हो जाए तो सारे इलाज हो जाएंगे। तो हमने फिर सोचा, मैंने कहा यार ये तो फंस गए हम लोग वैसे गुरुजी को धारण करके। नाम जपो, ध्यान करो सुबह शाम। कितना समय लगा परिवर्तन आने में, ध्यान लगने में 5 साल लग गए। मन का ही खेल था सारा का सारा। गुरुजी तो साहब बोल भी रहे हैं कि मन का खेल है भैया। चुप हो जाओ। तो हम सत्संग करते हैं, अगर हम में कोई सकारात्मक ऊर्जा है ध्यान की, तो उस ऊर्जा से दूसरे को लाभ नहीं हो रहा। लेकिन कोई व्यक्ति बड़ी श्रद्धा से, मन के समर्पण से आता है तो उसको सकारात्मकता फील होती है। कहीं भी जाने से, किसी से भी मिलने से होती है। कोई, किसी ने कह दिया भाई ये वृक्ष बड़ा पवित्र है, कोई पेड़ है बड़ा पवित्र है, बड़ा पुराना है, बड़ी शक्ति है, इसमें धागा बांधने से मनोकामना पूरी होती है। तो लोग पूरी श्रद्धा से, भावना से आते हैं, पेड़ पर धागा बांध देते हैं। आप इस पानी में 1 रुपये का सिक्का फेंको और मन्नत मांगो, मन्नत पूरी होगी। लोग फेंकते हैं और फिर रीति चली पड़ती है।
फिर मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं हो सकता भाई, कुछ और बात है। जो संतों की कृपा मिल रही है ये हमारे मन के सकारात्मक होने से अगर मिल रही है, अगर हमारे मन में किसी संत को मिलने का उत्साह है, उससे मिलते हैं, बात हो रही है और हम परिवर्तन फील करते हैं, तो जिस संत से मैं मिला, चलो मैं अपने आप को मान लेता हूँ कि मैं सत्संग करता हूँ, कुछ तो पॉजिटिव ऊर्जा होगी मुझ में। और चलो मैं अपने आप को छोड़ देता हूँ, कोई होगा आसपास हमारे जो संत होगा, ऐसी गेटअप में होगा भौतिक, जैसे गुरुजी घूमते थे कुर्ता पजामा पहन के, कोई ऐसा होता तो था नहीं, गुरुजी ऐसी बस चले जाते थे दीक्षा देने। तो एक साधारण व्यक्ति को अगर संत का लाभ लेना है, सबसे बड़ी सकारात्मक ऊर्जा तो कौन हुई फिर? सबसे बड़ी सकारात्मक ऊर्जा तो फिर प्रकृति हुई, क्योंकि प्रकृति सबसे बड़ी गुरु है, सबकी गुरु है प्रकृति, माँ है। प्रकृति में हर असंभव समस्याओं का समाधान है, उसमें जड़ी बूटियाँ हैं, उसमें भोजन है, धूप है, पानी है, अग्नि है, वर्षा है, सब कुछ है, पंच तत्व है, शुद्ध स्वरूप में है, फिर भी तो हम बीमार हो रहे। और कितने संतों से हम मिल रहे हैं, कितनी ऊर्जाएं सकारात्मक हमारे पास होती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कई बार हम बाहर जाते हैं और बीमार होकर घर आते हैं, हमें तो नहीं पता था कि हम किसी ऐसे जगह पर जाएंगे जहां नकारात्मक ऊर्जा होगी, हम वहां पैर रख देंगे या कोई ऐसा व्यक्ति हमें स्पर्श कर देगा, हम बीमार हो जाएंगे। कुछ 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 ऐसे साधक है जो कहते हैं आज हम ऐसे व्यक्ति से मिले, उनमें बड़ी नकारात्मक ऊर्जा थी और उनकी नकारात्मक ऊर्जा मुझ में आ गई, मैं बीमार हो गई, मैं बीमार हो गया। आप मिलोगे, जब आप साधना करोगे ना, ऐसे लोगों से मिलोगे, आप ऐसे साधकों से मिलोगे जिनमें नकारात्मक ऊर्जा अपने आप घुस जाती है। तो मेरा पूछने का मतलब ये है कि अगर तुम में बिना जाने उस व्यक्ति को या बिना समझे कहीं चले गए और वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव ऊर्जा तुम में घुस गई, तो फिर तुम तो पॉजिटिव जगह भी तो जाते हो, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव व्यक्ति या पॉजिटिव ऊर्जा तुम्हारे अंदर क्यों नहीं घुस रही? नेगेटिव ऊर्जा तो घुस जाती है तुम्हारे अंदर बड़ी जल्दी, पॉजिटिव क्यों नहीं घुसती? नेगेटिव व्यक्ति का तुम्हें पता चल जाता है कि ये व्यक्ति नेगेटिव है, पॉजिटिव का क्यों नहीं पता चलता? फिर ये कैसा दोगलापन है ना? तो ये खोज है। तो इस खोज में जो पता चलती है बात वो ये कि एक तरीका है कि हम सहज रूप से पॉजिटिव ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं, जितनी भी है, जहाँ भी है। हमें ये भी ज़रूरी नहीं है पता करने का कि वो कोई गुरु है, वो कोई संत है, वो कोई सत्संग करता है, या वो मंदिर है, या कौन से धर्म का है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और मन को शांत करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। 3 दिन शांत होकर मन को ज़रूरत ही नहीं है। आप खाओ पियो, जो खाते हो, जो भोजन करते हो, वेज नॉन वेज जो खाते हो खाओ, जो पीते पियो, जो करते हो करो, संसार में हो, गृहस्थी में हो, करो, रहो। फिर भी उसके बाद भी एक तरीका ऐसा है कि किसी संत के पास जाने की आवश्यकता नहीं है आपको, किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है आपको, तब भी सकारात्मक ऊर्जा आप ले सकते हो। आप सदैव उत्साह और आनंद से जीवन को बिता सकते हो। तो वो तरीका क्या है?
मन से देखो, मन शांत, गुरुजी भी कहते हैं कि मन शांत हो गया तो सब है। हम कह रहे हैं कि इससे भी सरल तरीका है। तो वो तरीका क्या है पता है? ये बैठे हैं हम, मन को देख रहे हैं, विचार को देख रहे हैं, उसे शांत कर रहे हैं, ये तो सब बकवास है। ये 3 दिन की 4 दिन की बकवास है। 3 दिन कितना लंबा समय होता है पता है? अब कोई व्यक्ति है, वो मरने वाला है, डॉक्टर ने कहा ये भाई ये रात नहीं निकालेगा, 1 घंटे 2 घंटे का मेहमान है, लोग आओ मिल लो इससे, इसके रिश्तेदार आओ मिल लो। अब उसे कहो कि भगवान की प्राप्ति हो सकती है तेरे को, 3 दिन तक तू बस चुप रह जा। ओ वह मैं तो मर रहा, आधा घंटा 1 घंटा में मर रहा, मेरे पास 3 दिन का समय कहाँ है? तो क्या गारंटी है कि कोई व्यक्ति 3 दिन शांत बैठा है वो 3 दिन बचेगा? ऋषि अरविंदो को इस बात की क्या गारंटी थी? वो जो 3 दिन बैठ गए, क्या गारंटी थी कि वो 3 दिन बिना खाए पिए लुढ़केंगे नहीं? प्रेशर शुगर लो हो गया, कुछ हो गया, खत्म हो गया काम। 3 दिन की किसको गारंटी है? अगले क्षण की भी तो गारंटी नहीं है। तो जो होना चाहिए, अगर कुछ सचमुच होता है तो वो एक क्षण में होना चाहिए। अगर कोई संत है इस संसार में, अगर प्रकृति स्वयं माँ है, गुरु है, तो एक क्षण में होना चाहिए काम। और राजा जनक 3 दिन तक समाधि में रहा, ये बात नहीं है, काम उसका एक क्षण में ही हुआ, क्योंकि उसका प्रश्न यही था कि एक क्षण में होना चाहिए मेरा काम। ऋषि अरविंदो का काम 3 दिन में नहीं हुआ, एक क्षण में हुआ। जितना समय लगा उस क्षण के लिए, वो तो उसका अभ्यास था। नानक जी को 3 दिन क्यों लगे? एक ही क्षण में हुआ उनका भी, सबका एक क्षण में हुआ। उस क्षण तक पहुंचने के लिए उन सिद्धात्माओं को 3 दिन लगे। तो 3 दिन की आवश्यकता क्यों है? जब होना एक क्षण में है तो 3 दिन की आवश्यकता क्यों है? कौन सा ऐसा तरीका हो सकता है जिससे मेरा काम उसी क्षण हो जाए? मुझे ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बाज़ार में गया, कौन व्यक्ति संत है, कौन दुष्ट है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन क्या करता है, कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, किसी की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं आज जहाँ बैठा हूँ, धरती से जुड़ा हुआ हूँ किसी न किसी रूप से, तो कहीं ना कहीं इस धरती पर वो संत भी होगा, भगवान भी होगा, गुरु भी होगा, वो सकारात्मक मंदिर भी होगा, सब कुछ होगा। जुड़ा तो धरती से हुआ है। जो कुछ ले रहा है वो धरती में जा रहा है। जब हम मंत्र जप रहे हैं, मैं मंत्र जप रहा हूँ, आप मंत्र जप रहे हो, सारे मंत्र जप रहे हैं, एक नेटवर्क है। जैसे ऑफिस में सारे कंप्यूटर एक ही तार से बंधे, एक ही नेटवर्क से बंधे हैं, वैसे ही जो एक ही मंत्र जप रहा है, संजीवनी मंत्र जप रहा है, जप जाप में बंधा हुआ है, वो एक ही जुड़ा हुआ है वो नेटवर्क से। तो मैं अपने गुरु से जुड़ा हूं, अपने सारे गुरुओं की लीनियज से जुड़ा हूं, लेकिन फिर भी मुझ में इतने बड़े स्रोत से जुड़ने के बाद भी समय क्यों लग रहा है? क्या कारण हो सकता है? आज मैं जवाब नहीं दे रहा, और ये आपको, मैं सिर्फ आपको उस पॉइंट तक लेके जा रहा हूं बस। आज क्या हुआ, मैंने कहा ना, हमारे परिवार में एक व्यक्ति ऐसा है जो हमारा पारा जो है ना, उसको हिला देता है पूरा, और वो है मेरी साली, मेरी बीवी की बहन। तो वो कई बार हमको गुस्सा दिला देती है, हमको समझाते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन वो नहीं समझती कई बार। तो कल हुआ था मेरा पारा हाई, थोड़ी संख्या बस। तो मैंने उसको नमस्कार ही किया कि कमाल है, तो मेरे गुरु मुझे शांत करने में लगे हैं 11 साल से,
ध्यान लग रहा है मेरा पिछले 6 साल से, तब भी मैं उस पॉइंट पे नहीं पहुंच पाता। और तुम्हारे में क्या शक्ति है, तुम कुछ ऐसा करते हो और मैं उसी समय तुम्हारे वश में हो जाता हूँ। जिस चेतना में तुम हो, क्रोध की चेतना में, उसी चेतना में तुम मुझे खींच लेती हो, कितनी जल्दी अपने जैसा बना लेती हो। और गुरु जी कितना प्रयास कर रहे हैं, उनके जैसा तो बन ही नहीं रहा। कमाल है, क्यों नहीं हो रहा ऐसा काम, और क्यों हम नेगेटिव ऊर्जा की तरफ खिंचे जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव ऊर्जा की तरफ प्रयास करके भी नहीं कर पाते। मन को तो शांत करने का प्रयास करते हैं हम लोग, गुरु जी कहते हैं नाम जपो नाम जपो, तो क्यों नहीं हो रहा। कईयों का तो ध्यान ही नहीं लग रहा, बेचारे इतना समय हो गया उनको, तो कहते हैं हमें कुछ होता ही नहीं है। क्यों नहीं हो रहा, कैसे होगा, कैसे मिलेगी संतों की सहज रूप से कृपा, कैसे मिलेगी सकारात्मकता। तो उसका उत्तर हमें गुरु जी की वाणी में मिला। गुरु जी कहते हैं कि मैं तो सारे संसार को बांटने निकला हूँ। जो धन मुझे मिला अपने गुरुओं से, आध्यात्मिक शक्ति मिली, उसे मैं संसार में दोनों हाथों से बांटने निकला हूँ, और मैं मानव मात्र को इसका अधिकारी मानता हूँ। लेकिन ईश्वर की बड़ी अजीब कृपा है कि जिन लोगों को मुझसे नहीं जुड़ना होता, वो या तो किसी भयवश या किसी अन्य किसी कारण से मुझसे दूर हो जाते हैं। आते तो हैं, दूर हो जाते हैं। ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की माया है। मैं तो लुटा रहा हूँ। तो गुरु जी आगे एक और बात कहते हैं कि पात्र ही उल्टा रखोगे तो मैं डालूंगा किसमें, मैं मजबूर हूँ। तो गुरुदेव की ये बात है कि गुरु भी मजबूर है अगर तुम्हारा पात्र उल्टा होगा। और समस्या सबसे बड़ी ये है कि मुझ में और तुम में इतनी सामर्थ्य और शक्ति नहीं है कि हम पहचान सकें कि कौन सच्चा है, गुरु कौन है, क्या करता है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। ये वैसा ही है जैसा रेगिस्तान में किसी ने सुई गिरा दी और हमें रेगिस्तान में छोड़ दिया, बोला जाओ सुई ढूंढ के लाओ। अगर हम आपसे कहें कि जाओ रेगिस्तान में हमने सुई छोड़ी थी एक जगह, ढूंढ के लाओ, तो तुम कहोगे पागल हो, इसमें तो हमारा जन्म चला जाएगा पूरा। एक जन्म क्या, 10 जन्म चले जाएंगे, सुई कोई मिलेगी हमको कहाँ पड़ी हुई है। तो किसी संत को ढूंढना, सच्चे संत को ढूंढना। टीवी वाले जो मेन फेमस हो रखे हैं, जरूरी नहीं कि वो तुम्हें वो दे सकें जो तुम्हें चाहिए। हो सकता है कि सच्चा संत तुम्हारे बगल में रहता हो, तुम्हें मालूम ही नहीं है, तुम्हारा पड़ोसी हो। तुम बाजार में जिससे सब्जी ले रहे हो वो संत हो, कोई काम कर रहा है सब्जी का। रैदास जी, कबीरदास जी कौन थे? जुलाहे और वो शायद मोची का काम करते थे, शायद रैदास जी, पता नहीं, मुझे जहाँ तक मुझे थोड़ी जानकारी है, अल्प बुद्धि हूँ मैं। तो एक बार आप देखना, कोई ऐसा काम करते थे जो मतलब सामान्य काम है, जिसे हम कहते हैं कि यार ये तो छोटा काम है। तो मुझे नहीं पता कि जिसके पास मैं सुबह सब्जी लेने जाता हूँ, या जो बस में जाता है, बस चलाता है, कंडक्टर है, कहीं चपरासी है, कोई कुछ काम कर रहा है, बस ग्राउंड्समैन है, कुछ भी है, या कहीं पे सीईओ है, कुछ भी है, कौन है संत है, मुझे कैसे पता लगेगा?
साधारण से साधारण व्यक्ति है, मुझसे छोटा है, बच्चा है, स्कूल जा रहा है, स्कूल का बैग लेके। एक महिला है, बस बैठी है ऐसे करके। एक भिक्षुक है, एक बीमार की तरह बैठा हुआ है, दरिद्र है, गरीब है। मुझे कैसे पता चलेगा? मेरे पास तो दृष्टि नहीं है। मुझे तो जो देखते हैं वेशभूषा में बैठे हैं, सैफरन पहना हुआ है, जटाएं हैं, ये सब है, वो तो दिखते हैं कि संत है। उनको जाके मैं नमस्कार करता हूँ, प्रभु कृपा करो। गुरु जी अब तो फेमस हो गए, रामलाल जी से तो फेमस हो गए, अब सभी आते हैं गुरु जी कृपा करो, होती नहीं है। गुरु जी कहते हैं अंदर से झुको, अंदर से झुको। उनको समझ ही नहीं आता अंदर से झुकना क्या होता है। प्रेमानंद जी से वृंदावन में कम लोग रहते हैं? कितने तो रहते हैं, कितने मिलते होंगे प्रेमानंद जी को, क्या फर्क पड़ता है उनको? कोई नहीं फर्क पड़ता। तो ये तो बात पक्की है कि संतों को पहचानने की क्षमता हम में नहीं, साधारण व्यक्ति में नहीं है। तो कैसे मुझे मिलेगी कृपा? ये आज का सत्संग है। और उसका सल्यूशन ये है कि मैं अगर सहज हो जाऊं, मैं अगर स्वयं को स्वीकार कर लूं कि मैं साधारण हूं, मानव हूं, बस कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूं, मेरी चेतना साधारण है, बिल्कुल वैसे ही जैसे संसार का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कुछ भी काम कर रहा हो सकता है, किसी भी लिंग का हो सकता है। भगवान छुप के तो सब में बैठा है, लेकिन किस में प्रकाशित हो रहा है मुझे नहीं पता, और मैं ढूंढ नहीं सकता ना। तो मैं स्वयं को सरल कर सकता हूं, सहज कर सकता हूं। अब इसमें मन का कुछ नहीं है, मन का कोई लेना देना नहीं है। मन से भी जो उच्च अवस्था होती है वो होती है बुद्धि की। बुद्ध को जब हम चलते ना आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं तो किस लिए चलते हैं? इनलाइटनमेंट होनी चाहिए। इनलाइटनमेंट कहाँ होती है? इनलाइटनमेंट का मतलब क्या है? क्या है इनलाइटनमेंट का मतलब? बुद्ध को हम बुद्ध क्यों बोलते हैं? उसका नाम तो सिद्धार्थ था, लेकिन उसको बुद्ध क्यों बोल रहे हैं? बुद्ध फुल्ली इनलाइटेड है, क्यों बोल रहे? तुम अगर फुल्ली इनलाइटेड हो जाओ तो तुम भी बुद्ध हो जाओगे। तो कौन सी वो स्थिति है जो प्रकाशित हो जाती है? तो चार जो स्तर है ना, हमारे चार जो कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश मन से ऊपर है। विज्ञान मन को अपने अंदर समेट के रखता है। और एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि अर्जुन का रथ है, अर्जुन बैठा है पीछे में तीर लेके, कृष्ण भगवान रथ, घोड़ों की जो रस्सी होती है उसको पकड़ के बैठे हैं। अब ये जो पूरा रथ है ना, ये पूरा रथ शरीर है। उसके जो घोड़े हैं वो 5 इंद्रियां हैं, 5 घोड़े। और जो लगाम है ना वो मन है, और जिसने पकड़ी हुई है वो बुद्धि है, और जो पीछे अर्जुन बैठा है वो आत्मा है। तो मन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि है। कृष्ण मन का स्वरूप नहीं है, बुद्धि का स्वरूप है। फिर इसीलिए भगवान श्री कृष्ण हरण करते हैं मन का। तो मन का हरण करने वाली बुद्धि है। समझे आप? तो ये जो सरलता है कि मैं सरल हूं, ये मन का विचार नहीं है। मन का तो विचार, मन तो खाली है, मन का तो कोई विचार ही नहीं है कि मैं सरल हूं, विशेष हूं। मन को अधिकार नहीं है किसी चीज को निश्चित करने का। मन को सिर्फ हम खाली करते हैं, खाली गिलास की तरह। उसमें कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंदर कुछ है भी नहीं। जो भी वो रिसीव करता है वो बाहर से रिसीव करता है। तो मन को तो हमें
खाली करना होता है। यही पूरी साधना में बोलते हैं कि मन खाली कर दो, मन खाली कर दो, मन शांत कर दो। मन शांत भी क्यों करना है, मन खाली भी क्यों करना है? ताकि बुद्धि का रास्ता खुल जाए, ताकि बुद्धि प्रकाशित हो जाए। मन के द्वारा समझाए हुए सही और गलत से बुद्धि स्वतंत्र हो जाए, बुद्धि निर्णय सत्य के आधार पर ले सके। मन को निर्णय लेने का अधिकार ही नहीं है। राजा जनक ने अपने मन को दान किया था, तो उसके पास तो मन ही नहीं है, वो तो अमनी है, उन्मना, मन नहीं है। गुरुदेव कहते उन्मना होना है, तो मतलब मन से रहित होना है। नीरव होना। तो बात आ गई है बौद्ध की, बुद्ध की। और बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, सिद्धार्थ की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं मेरी बौद्धिक क्षमता की। और ये बुद्धि ही है जो भ्रम पालती है। मन तो दिशा देता है। जब बुद्धि स्वतंत्र हो जाए और ये मान ले कि मैं सहज हूं, साधारण हूं, कोई विशेष नहीं हूं, तो हर व्यक्ति जो है, कहते हैं ना मुझे हर व्यक्ति में भगवान दिखता है। कोई कहता है ना मुझे तो कण कण में, रामकृष्ण परमहंस से पूछा विवेकानंद ने कि भगवान होता है? बोला होते है। बोला आपने देखा? बोला देखा है, इस समय भी देख रहा हूं। बोला मुझे दिखा सकते हो? बोले हाँ दिखा सकता हूं। तो रामकृष्ण परमहंस पहले थे जिसने विवेकानंद की इस बात का जवाब दिया था कि तुम्हें दिखा सकता हूं। इससे पहले किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ अभी मैं देख सकता हूं, मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूं। तब विवेकानंद जी कहते अच्छा दिखाओ तब। तो बोले ठीक है। फिर अगर आपको संतों की कृपा चाहिए तो आपको संत के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको वो दृष्टि भी नहीं चाहिए जिससे आप संत को पहचान सकें। आपको सिर्फ स्वयं को सरल कर लेना है। आपको बहुत सारे लोग उकसाएंगे, झगड़े होंगे, घरों में भी पत्नियां पति एक दूसरे को उकसाते हैं, गुस्सा आता है, ईगो आ जाती है। ये ईगो ही है जो महान संत के पास जाकर भी उससे कुछ नहीं मिलेगा आपको। जितना मर्जी पूजा पाठ कर लो, जितना मर्जी मंत्र जप लो, मन उन्मना हो ही नहीं रहा। मंत्र में तो शक्ति है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बात बैठकर मंत्र जपने की, गुरु के ध्यान करने से ज़्यादा एक और विशेष है, वो थी सरल होना। गुरुदेव रामलाल जी स्याह को बाबा श्री गंगाई नाथ जी से शक्ति मिली। एक उनके शिष्य, एक मतलब भक्त थे बाबा गंगाई नाथ के, राधे श्याम गौड़ उनका नाम। उन्होंने बाबा से कहा कि आप मुझे गुरुपद दे दो। तो बाबा ने कहा गुरुपद ऐसे थोड़ी दे दिया जाता है, इसके लिए पात्र होना पड़ता है, तुम्हारी इच्छा मेरे देने से नहीं मिलेगा तुमको। लेकिन गुरुदेव जब गए बाबा गंगाई नाथ जी के पास, पहली बार तो देख के बोले ये तो ऐसे ही है, चले गए। दूसरी बार जब गुरुदेव आए बाबा जी के पास, गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, कोई समर्पण कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। गुरुदेव को कोई मंत्र नहीं दिया बाबा ने, उस समय तो कुछ भी नहीं था। सभी नमस्कार कर रहे थे, तो गुरु जी के पास 2 रुपये मिले थे प्लेटफॉर्म पे, उनको पैसे भी नहीं थे गुरुदेव के पास। कहीं से 2 रुपये मिले, बाबा के चरणों में रख के ऐसे नमस्कार कर दिया, ठीक है। तो बाबा ने सिर पर हाथ रख दिया गुरुदेव के, और गुरुदेव के शरीर में पूरी बिजली दौड़ गई। अब कहाँ गुरुदेव का कोई मन उन्मना की बात ही नहीं आती, कोई मंत्र जाप, कोई ध्यान की बात ही नहीं आती।
लेकिन बाबा की सारी शक्ति गुरुदेव में प्रवेश कर गई। क्या क्यों हुआ ऐसा? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जब बाबा की पहली बरसी थी 83 में, अभी बाबा की बरसी 14-15 तारीख को थी, कल थी बाबा की बरसी, आज 16 तारीख है। तो गुरुदेव गए जामसर बरसी पर, भंडारा होता था। तो वहाँ पर बहुत सारे साधु आते थे जो गंगाई नाथ जी के शिष्य थे। जब गुरु जी ने ये कहा कि मुझे वो शक्ति मिली, ऐसी कोई बात हुई होगी, वो गए तो झगड़ा हुआ बड़ा ज़बरदस्त। आपको मालूम, किसी को तो अधिक को तो मालूम नहीं होगा। गुरुदेव जब गए थे बरसी पर तो गुरु जी का विरोध हुआ था ज़बरदस्त। जितने वो संत आए हुए थे, वो जो नाथ परंपरा के जो संत होते ना, वो वहाँ आए हुए थे। गुरु जी को भंडारा करने नहीं दिया उन्होंने। और अभी भी जो गंगाई नाथ जी को मानते हैं, वो गुरुदेव रामलाल जी स्याग को नहीं मानते। और आप जब इधर जाओगे ना, काजलवास धाम, काजलवास धाम में भी वो एक हमारे भगत भाई हैं, उन्होंने गुरु जी का आश्रम बनाया वहाँ पर, ठीक है। तो हम जाते हैं गुरु जी से वहाँ नमस्कार करने जाते हैं। लेकिन जो नवनाथों की जो जगह है, ठीक है, वहाँ पर जब गुरुदेव का कोई शिष्य जाता है ना, तो भगत भाई ने जो आश्रम बनाया है, वो कहते हैं कि भाई तुम बाहर बैठ के कहीं ध्यान मत करो, उधर समाधि पे चले जाते ध्यान करने, और धूने पे चले जाते ध्यान करने, उधर मत जाओ, इधर आश्रम बनाया, आश्रम में बैठ के ध्यान करो। तो जब कोई गुरुदेव रामलाल जी स्याग का कोई साधक जब उधर धूने पे जाके बैठ जाता है या उधर ध्यान करने लगता है, उसकी मुंडी हिलती है, वो हिलता है, तो वो जो वहाँ के जो सेवादार होते हैं वो भगा दे, वो कहते हैं यहाँ मत करो ध्यान। हम कहेंगे हमारे दादा गुरुदेव हैं, बोलते जहाँ भी है तुम इधर मत करो ये ध्यान। तो आपको क्या लगता है, गुरुदेव को क्या सहज रूप से स्वीकार कर लिया? बाबा गंगाई नाथ का जो परंपरा है, नाथ परंपरा है, जो उनके बाहर के शिष्य हैं, दूसरे शिष्य हैं, वो गुरुदेव को नहीं एक्सेप्ट करते। वो गुरुदेव के कह सकते कि मैं गंगाई नाथ का शिष्य हूँ, मैं आई पंथी हूँ, वो नहीं स्वीकार करते, मानते नहीं। गुरुदेव का पथ बड़ा गंभीर था। जब कोई व्यक्ति जागृत हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, उसको स्वीकार करना सहज नहीं होता। तो मेरा मेरा यही मेरा जवाब है कि, मेरे ही प्रश्न का यही जवाब है कि गुरुदेव को जो कुछ भी मिल रहा है वो गुरुदेव को उनकी सरलता के कारण मिला। आप गुरुदेव के वीडियो देखना, जब लोग आते हैं ना, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, उनके पैर छूते हैं, तो गुरुदेव के मुख को देखो, गुरुदेव की सरलता को देखो। वो बस ऐसे हाथ उठा के सबको देना चाह रहे हैं। गुरुदेव के हजारों हाथ होते तो सबको समेट लेते। इतनी करुणा, इतनी दया में वो बैठते हैं। लोग आते हैं, साधक गुरुदेव के पास आते हैं, हम जैसे शिष्य जाते हैं, कहते हैं हमें गुरुजी ये सिद्धि हो गई है आपकी कृपा से। गुरुजी बोलते हैं हाँ ठीक है बेटा, चल नाम जप। इतनी बस बात है। वो बड़ी उत्साह से आता है, गुरुजी मुझे सिद्धि होगी, गुरुजी मुझे ये हो रहा है, गुरुजी मुझे वो हो रहा है। तो गुरुजी कहते हैं हाँ ठीक है, नाम जप। तो गुरुदेव के स्वयं की बहुत क्षमताएं और सिद्धियां उन्होंने, क्योंकि उनको जो इतना बड़ा परिवर्तन हम में दे रहे हैं, बिना मिले हमको ध्यान में प्रवेश करवा सकते हैं, वो क्या होंगे लेकिन पता ही नहीं चलता। तो गुरुदेव ने अपने आप को हम सब शिष्यों के सामने हमेशा सरल रखा है। गुरुदेव कहते हैं मैं विशेष नहीं हूं बेटा, मैं ऊपर बैठ गया तुम नीचे बैठ गए, तो मैं महान नहीं हो गया तुम नीचे नहीं हो गए, ये तो परंपरा के हिसाब से मैं बैठा हूं, लेकिन मैं महान व्यक्ति नहीं हूं, विशेष व्यक्ति नहीं हूं। जो मुझ में है वो तुम में है, ऐसा कुछ नहीं जो मैं तुमको दे दूं। तो गुरुदेव के जितने भी उपदेश आप सुनोगे ना, वो सारे के सारे सरल होने के हैं, सरल रहने के हैं। तुमको बाहर से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लंबे लंबे दंडवत प्रणाम करोगे, गुरुजी के सामने आके रोओगे यहाँ पर दे दो, तो मैं नहीं दे सकता। तुम्हारे अंदर है सब कुछ, तुमको बस सरल होना है। तुमको अंदर जाने का मार्ग नहीं समझ में आ रहा,
तुमको उन शक्तियों को चेतन करने की बात नहीं समझ में आ रही। तो मैं जो मंत्र तुमको दूंगा ना, उससे जो तुम्हें परिवर्तन आएगा, और ये जो परिवर्तन है ना, ये सरलता है, ये सरल होना है। सरल होना ही परिवर्तन है। तुम कहते हो, है ना, तुम कहते हो ना कि मुझ में कोई परिवर्तन नहीं आया अभी तक। सरल होना सबसे पहला परिवर्तन है। सरल होने से तुम देखोगे कि हो गया। राजा जनक का 3 दिन में नहीं हुआ, एक क्षण में हुआ, जब वो सरल हो गया। सभी का सरल होने से हुआ। मन को शांत कर लिया, विचार को रोक लिया, ये ढगला दूसरी बातें हैं, ये उपदेशों की बातें हैं। तुम बैठो, अपने विचारों को रोको, देखो। अरे उसने अगर 10 मिनट भी अपने विचार को रोक लिया तो वो अभी बाहर निकलेगा अकड़ में ऐसे, हाँ मैंने आज ध्यान किया, मेरा ध्यान लगा, मैंने विचारों को रोक लिया। वो उसका और गुब्बारे की तरह फूल जाएगा। वो उसने 10 मिनट विचार रोक लिए तो तुम 3 दिन की बात कर रहे हो। किसी कोई साधक नाम जपता थोड़ा शरीर में थोड़ी शक्ति आती है, किसी को छूता है उसका बुखार उतर जाता है, वो फूल जाता है, मैंने छुआ उसका बुखार उतर गया। वो सरल होने की जगह और जटिल हो गया बेचारा। तुम्हें अगर सच में सारी सकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ जोड़ना, अपने घर में बैठे, मंदिर में जाओ, चाहे बाजार में जाओ, अपना भौतिक जीवन हर समय रहो, तुम सरल हो जाओ, मनुष्य हो जाओ बस। तुम में नेगेटिव ऊर्जा खिंच जाती है। मैं किसी को देखता हूं तो मुझ में नेगेटिव ऊर्जा आ गई, उससे आ गई, उसने कुछ ऐसे हाथ घुमा दिया। एक गुरु बहन है, उन्होंने कहा एक दूसरे साधक ने मेरे बेटे पे ऐसे ऐसे हाथ घुमाया, ये किया, उसके बाद मेरा बेटा बीमार है, तो उसने कुछ कर दिया होगा। तो मैंने कहा आपको लगता है तो आपको लगे, मेरे को नहीं लगता। मैं नहीं दोषी मानता किसी को, किसी के दुख का मैं किसी को दोषी नहीं मानता, ना किसी जगह विशेष को, ना किसी व्यक्ति विशेष को मैं दोषी नहीं मानता किसी के भी दुख का, चाहे वो मेरा दुख हो, चाहे तुम्हारे बेटे का हो, तुम्हारा हो, किसी का भी हो। हमारे दुख का कारण कोई भी नहीं है बाहर। हमारा दुख का कारण हम खुद हैं। हम क्या ग्रहण करना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं इस संसार से। हमारा लोभ जो है ना, हमारा जो मोह है ना, हमारी ये जो पाने की इच्छा है ना, बेहतर होने की इच्छा, ये बीमार करती है हमको। लोग कहते हैं ब्रह्मांड में आप शब्द छोड़ दो, मैनिफेस्ट कर दो। अरे मूर्ख, किस ब्रह्मांड में छोड़ेगा तू? बाहर से बोल रहा है आकाश की तरफ, ब्रह्मांड की तरफ, मैं स्वस्थ हूं, मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं सकारात्मक हूं, मैं पॉजिटिव हूं। ये पागलपंती का ज्ञान है। तुम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो, तुम मन की शक्ति से स्वयं को ठीक कर रहे हो। अरे जिस मन ने एक दिन क्षय हो जाना है, खाली हो जाना है, तुमने जितनी शक्ति मन में भरनी है वो सारी उसके साथ ही खत्म हो जानी है। फिर तुम्हारा क्या होगा? एक बार एक राजा थे, उस राजा का नाम था भोज। तो एक गुरुकुल में वो रहते थे। अभी राजा बने नहीं थे, साधारण व्यक्ति थे बिल्कुल। सुना ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, है ना गाना भी है ना। तो राजा भोज गंगू तेली, मतलब ये दोनों में बोला जाता है कि भेद होता है दोनों में। तो जब वो छोटे बच्चे थे तो गुरुकुल में घूम रहे थे, तो वहां पर एक ज्योतिषाचार्य एक दिन उस गुरुकुल में आ गए। ज्योतिषाचार्य ने देखा, उस बच्चे को देखा, उसको कहा बेटा इधर आओ। वो आया, बोला बेटा तुम एक दिन भविष्य में बहुत प्रतापी राजा बनोगे, तुम्हारे नाम का डंका पूरे विश्व में बजेगा। तो उसने कहा महाराज तो बड़ी खुशी हुई जानकर, लेकिन आपको कैसे पता? बोला मैंने तुम्हारा मुख देखा। बोला मेरा मुख देख के पता चल गया आपको? बोले हाँ। बोले ऐसा क्या है? बोले तुम्हारे ये जो दांत है ना, ये तो तुम्हारे दांत है दो, उसके दांत बड़े ऐसे थे बाहर में थोड़े से। तो कहते तुम्हारे दांतों को देख के मैंने जान लिया कि तुम भविष्य में राजा बनोगे। बोला दांतों के कारण जाना? बोला हाँ। वो लड़का तेजी से उठा, उसने पत्थर उठाया और दांत पे मार दिया जोर से। दोनों दांत टूट गए उसके, या हिल गए होंगे, खून खून बह गया। टूटे नहीं होंगे तो खून बह गया पूरा, मुंह पूरा खून से भर गया। तो वो जो ज्योतिषाचार्य था उसने पूछा ये क्या किया तुमने, तुमने क्यों किया ऐसा? बोला महाराज मैं अपना भविष्य
अपने दांतों के सहारे नहीं छोड़ सकता। अगर मैं कभी राजा बनूंगा तो मैं अपनी क्षमता पर बनूंगा। दांतों के सहारे मैं राजा नहीं बनूंगा। मुझ में क्षमता है राजा बनने की तो बनूंगा, वो क्षमता मेरे अंदर है, मेरे दांतों में नहीं है। कल को ये कल को टूटे दांत तो मैं राजा ना रहा, तो आज ही तोड़ के फेंको इसको। इसके कारण नहीं चाहिए। किस बात से आए थे हम, यह पता नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम सिद्ध योग करते हैं ना, हम भूल जाते हैं, हम चीज़ों भूल जाते हैं। मैं तो सत्संग करता करता ये एक राजा भोज से पहले क्या बात चल रही थी मैं भूल गया अभी, याद ही नहीं क्या बात हो रही थी। सरल होने की बात हो रही थी। तो सरल होना है उसमें बस। एक गंगू तेली की बात, राजा भोज की बात कहाँ से आई पता नहीं मुझे। तो चलो जहाँ से भी आई। चलो भाई, चाय पीना भी हो गया, सत्संग भी हो गया। तो आपको, अगर आप स्वयं में सरल हो जाओगे ना, तब हर जगह से आप कनेक्ट हो जाओगे। विशेषता से बात हुई थी, विशेषता से, उसके दांत विशेष थे। हाँ, तो विशेषता किसी में है कि भाई ठीक हो गया, भाई नेगेटिव ऊर्जा खुज गई, ये सब बकवास है। मन को शांत करो, ये करो, वो करो, विचारों को शांत करो, कुछ नहीं भैया, मन तो है ही नहीं। जिस स्थिति में आपको जाना है वहां तो मन है ही नहीं। मन यहां तक है, इसके ऊपर जाना है, आज्ञा चक्कर, ये इंद्रियातीत है। तो आप मन पे काम कर रहे हो तो आप यहीं तक जा पाओगे। बस शांत हो गए आप, विचार खत्म हो गए, इससे क्या लाभ? तुम विचार शून्य हो गए, अब तुम क्या करोगे इस दुनिया में रह के? क्या करोगे तुम? बिना मन के कैसे जियोगे तुम? सारे रस मन ही लेता है भैया। तो आपको क्या करना चाहिए? आप मन को छोड़ो, आप स्वयं को पकड़ो, सरलता को पकड़ो। जब आत्मा प्रकाशित होती है, जब आत्मा जागृत होती है, उसका प्रकाश मन पर नहीं पड़ता है, उसका प्रकाश चित्त पर पड़ता है। चित्त का प्रकाश चित्त से होता हुआ फिर वो प्रकाश बुद्धि पर पड़ता है। डायरेक्ट बुद्धि पर क्यों नहीं पड़ता? आत्मा का प्रकाश पहले चित्त पर पड़ता है, सत्य रूपी प्रकाश। सत्य जो है वो संशोधन करता है चित्त में, जो कार्मिक है। तो चित्त से नीचे प्रकाश बहता है बुद्धि में। तो चित्त में जितनी रुकावट होती है, चित्त में जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उतना कम प्रकाश बुद्धि पर पड़ता है। तो आत्मा के एकदम जागृत होने से वो तो पूर्ण प्रकाशित है आत्मा, लेकिन उसका पूर्ण सत्य रूपी प्रकाश पूर्ण एक ही बार बुद्धि पर नहीं पड़ता, क्योंकि वो चित्त के माध्यम से होता है। चित्त को शुद्ध करता है वो प्रकाश सत्य। चरित्र, सत्य प्रकट होने के बाद चरित्र की शुद्धता है। चरित्र चित्त से है, कर्मों से है, संस्कार से है। तो सबसे पहले सत्य चरित्र को शुद्ध करेगा, चित्त को शुद्ध करेगा। और जितना चरित्र शुद्ध होता जाएगा, सरल होता जाएगा, उतना बुद्धि प्रकाशित हो जाएगी। और जितना चित्त सरल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, उतना ही मन स्वतंत्र हो जाएगा। मन के पास कोई काम नहीं है अपना, वो सिर्फ चित्त के ऑर्डर फॉलो करता है। तो जिसका चित्त चरित्रवान है, शुद्ध चित्त है, उसका मन शांत है ऑटोमेटिकली। उसको शांत करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये 3 दिन 4 दिन बैठने की जरूरत नहीं है। अभी तुम कुछ कर सकते हो तो तुम सिर्फ सरल हो सकते हो, क्योंकि तुम पहचान ही नहीं सकते उसको कि कौन है, कहां है। तुमने सिर्फ देख लिया कि ये गुरुदेव रामलाल जी से आ गए, इनके सामने झुकूंगा तभी काम होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा? झुके तो हुए हो तुम। तुमको अगर सच में गुरुदेव से चाहिए तो तुम्हें हर व्यक्ति के आगे सरल होना पड़ेगा। तुम्हें अपने घर में सरल होना पड़ेगा। तुम्हें अपने घर की ईगो छोड़नी पड़ेगी। तुम स्वयं की ईगो छोड़ दोगे ना, घर में सरल हो जाओगे ना, तो गुरु कहां बैठा है, जिधर भी बैठा है, वो डायरेक्ट तुम स्वयं ग्रहण कर लोगे। ये पात्रता है, सरल होना पात्रता है। अब ये पुस्तक मैंने लिखी है, ठीक है, आवाहन आत्म जागृति का। इसमें
इसमें 10 चैप्टर हैं। पहला तो है सिद्ध योग साधना आत्म जागृति के लिए, सिद्ध योग का वर्णन है। दूसरा चैप्टर जो पहला था, एक्चुअली सबसे पहले मैंने जो चैप्टर लिखा था वो दूसरा चैप्टर था। सिद्ध योग वाला तो मैंने लिखा ही नहीं था 9 चैप्टर लिखे थे मैंने। तो मुझे कुछ लगा कि यार कुछ तो कमी है, तो फिर एक चैप्टर ऐड किया कि जिसकी बात हो रही है वो तो लिखना है सिद्ध योग। तो मैंने सिद्ध योग को पहला चैप्टर बनाया, सिद्ध योग साधना आत्म जागृति के लिए, सिद्ध योग की जानकारी, गुरु जी की जानकारी, वो सब। दूसरा चैप्टर है साधना का मूल, ठीक है, दूसरा चैप्टर है। ठीक है, अभी आप ये पुस्तक की प्री बुकिंग करवाओगे ना तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि हमें वहाँ पे किताब छुड़ानी है, पेमेंट करनी है वहाँ पर जाकर। तो जितना आप प्री बुकिंग करवा लोगे हमसे, 450 रुपये की पुस्तक है ये बहुत अच्छी पुस्तक है ये। मैंने जो लिखा है इसमें, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी पुस्तक। तो इसमें साधना के मूल में 4 चैप्टर हैं। साधना का उद्देश्य, साधना का सूत्र, स्वयं के प्रति सजगता और सदैव सकारात्मक रहो। और इसमें एक समापन सूत्र मैं देता हूं, हमेशा एक चैप्टर के बाद एक समापन सूत्र देता हूं, ठीक है, वो अंदर लिखा होगा उसके। वो उस चैप्टर के अंदर आपको मिलेगा, कहीं एक सूत्र मिलेगा आपको। वो सूत्र है सरल होना। सरल व्यक्ति में ही भगवान प्रकाशित होते हैं। सरल व्यक्ति को ही आत्म जागृति प्राप्त होती है। विशेष व्यक्ति को आत्म जागृति प्राप्त हो ही नहीं सकती, असंभव। चाहे 3 दिन बैठ, चाहे 6 दिन बैठे रहो आंखें बंद करके। तुम सरल हो गए तो तुम्हें विचारों का, ये सब मन को शांत करने का कोई झमेला ही नहीं है। इसीलिए गुरुदेव रामलाल जी स्याग जब कहते हैं ना, बेटा तुम्हारे मन को गुरु रोकेगा, तू मन को मत रोक। तू मन को क्यों रोक रहा है, तू मन को क्यों शांत कर रहा है? गुरुदेव कहते हैं तू नाम जप। मन को रोकने का काम गुरु है, तेरा काम ही नहीं है। आगे कुछ नहीं करना है तेरे को, ये मौन बैठना है, ये शांत होना है, विचारों कुछ नहीं बोला गुरुदेव ने। गुरुदेव ने ये नाम जप, मेरा ध्यान कर, बाकी काम मेरा है। गुरु रोकेगा मन को। तो मैंने आज ये बात लिखी भी थी कि ये जो तुम ओशो की बात कर रहे हो ना, ओशो ने ये कहा वो कहा, हाँ, बुद्ध की बात कर रहा है ओशो, कुछ नहीं है, बातें ही है खाली। फिर कुछ लोग जो ओशो को मानते हैं ना, वो नाराज हो जाते हैं कि हमारे गुरु कैसा क्यों बोल रहे हैं। तुम्हारे गुरु ओशो ने जो पाया वो तुमको तो नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि तुम उनके उपदेश को फॉलो कर रहे हो, उनके चरित्र को फॉलो नहीं कर रहे तुम। दूसरा ओशो तब होगा जब वैसा ही चरित्र होगा। ओशो एक चरित्र है। ठीक है, उनका जितना उनके अंदर है वो तुमको बातों से नहीं दे सकते। तुम्हें लग रहा है बातों से मिल जाएगा। जनक की बात सुन ली, 3 दिन बैठ जाओगे तुम। कुछ तो बैठते भी होंगे गंवार कि 3 दिन में हमें मिल जाएगा, हम चुप करके बैठेंगे। अरे वो जो 3 दिन बैठे वो सरल थे। पहली कंडीशन सरल होना है। 3 दिन बैठने के लिए तुमको सरल होना पड़ेगा। बिना खाए पिए, और 3 दिन वो सोए भी नहीं होंगे फिर तो। मौन होना बेटा महत्वपूर्ण नहीं है, सरल होना है। इसमें तुम सो भी सकते हो, इसमें तुम बात भी कर सकते हो, इसमें तुम खाना भी खा सकते हो। सरल होने के लिए किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है। सरल होना तुम्हारा डिसीजन है, बस बुद्धि का डिसीजन है कि मैं मनुष्य हूं, बस सरल हूं, बस मेरे जैसे ही हैं सारे। तुम ये कम क्षण में हो जाएगा तुम्हारा। यहां तुम सरल हुए, वहां गुरु की तरफ से जो कृपा की जो नदी बह रही है ना, वो तुम्हें चेतन कर देगी। ये मेरे जीवन का अनुभव है। और आज जो सत्संग ग्रुप में मैंने लिखा था, पोस्ट लिखा था, उसकी लास्ट लाइन ये थी कि हारे हुए व्यक्ति को मिलता है वो। राजा जनक हार गया था कर करके,
नहीं मिल रहा उसको। अष्टावक्र को हारा हुआ जनक मिला है, और वो उस जनक ने सब कर लिया पिछले, इसीलिए उसके करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। और राजा अष्टावक्र को मालूम था कि अब कुछ नहीं, इसके ये सब करके आया है, यज्ञ करके आया है, तपस्या करके आया है, नाम जप के आया है, ब्रह्मचर्य करके आया है, सब कर लिया राजा ने, मिला नहीं बेचारे को, तो मेरे पास आया है अब। तब अष्टावक्र ने कहा ये जो तू कर रहा है ना, ये मन से कर रहा है, इसलिए तू मन मुझे दे दे पहले तो राजा जान गया था कि हाँ मैं कर तो रहा हूं कुछ। तब वो अक्रिय हो गया। ओ उसके बाद कहा कि तू राजा है इसलिए मुझसे ज्ञान मांग रहा है, तो नहीं होगा, नीचे उतर। तो राजा सिंहासन से नीचे फिजिकली नहीं उतरा, लेकिन एक राजा है उससे वो एक मानव हो गया पहले। तो राजा जनक पहले जनक हुआ, मानव हुआ, मानव को मिला है ज्ञान हमेशा। राजा जनक को कुछ नहीं मिला, जनक को मिला। राजा जनक को अष्टावक्र ने कुछ नहीं दिया, बोला तू राजा इसलिए नहीं दूंगा, झुक के प्रणाम कर। तो सरल व्यक्ति को मिलता है बस। और जो सरल हो गया उसे किसी को पहचानने की जरूरत नहीं है, वो जटाजूटधारी है, वो टीवी पर आ रहा है, उसके पास जाना है, वृंदावन जाना है, इधर उधर जाना कृपा लेने के लिए। तुम आज अपने घर में हो जा सरल, तुझे अंदर से मिल जाएगा, उसी क्षण मिल जाएगा। तो संतों की कृपा आसानी से कैसे प्राप्त होगी आपको? सरल होने से हो जाएगी, समझा? अब सरल होना क्या होता है, इसके लिए तो आपको पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। हाँ, थोड़े पैसे भी कमाने हैं हमको। हाँ, लोग कहते हैं बिजनेस कर रहे हो तुम, किताब छापोगे पैसे कमाओगे। मैं कहा हाँ, खाना खिला दे तू आके मुझे। एक ने बोला पैसे क्यों ले रहे हो पुस्तक के? मैं कहा प्रिंटिंग तुम्हारे पिताजी की है, छपा दो। चलो ठीक है। तो ये पुस्तक आपको मिलेगी, आप अगर लेना चाहते हो। इसमें बहुत कुछ है पुस्तक में, छोटी सी पुस्तक है वैसे, लेकिन ये आपको मैं एक शिष्य हूँ, एक साधक हूँ, ये मेरी चेतना है तुरिया तक, ठीक है, इंद्रियातीत चेतना है इसमें। तो आपको अगर ये पुस्तक चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 450 रुपये का स्क्रीनशॉट भेजें ज़रूर, क्योंकि उसके बिना तो ये पुस्तक मुझे भी नहीं मिलेगी, ठीक है। 2111139 8777211139 राज शिव। तो इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करें कि हमें एक पुस्तक चाहिए। आप अपना नाम लिख के, पूरा एड्रेस लिखना सही से, नाम, तुम्हारा मकान नंबर, फ्लैट नंबर, फ्लोर नंबर, कॉमा डाल के, फिर बिल्डिंग का नाम, फिर गली का नाम अगर है, फिर तुम्हारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, पोस्ट ऑफिस है, जो भी है, प्रॉपर एड्रेस है ना। और उसके बाद ये भी लिखना कि तुम कहाँ के हो। तुम लिख देते हो, तुमको लगता है मुझे पता है हर शहर किस राज्य में पड़ता है। अपना राज्य का नाम भी लिखना है तुमको, राजस्थान में हो, पंजाब में हो। पंजाब वाले तो खैर मुझे पता चलते हैं क्योंकि मैं तो पंजाब से हूँ, वैसे मैं कलकत्ता से हूँ भी, लेकिन फिर भी तुम्हें ये लिखने का कष्ट करना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा जो शहर है वो किस राज्य में पड़ता है, क्योंकि मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि मुझे पूरा भारत का मैप याद हो। और पिन कोड भी लिखना है, और बाद में अपना मोबाइल नंबर भी लिखना है, नहीं तो मुझे मोबाइल नंबर अलग से ढूंढना पड़ता है, बहुत हेक्टिक काम बढ़ जाता है मेरा। पूरा एड्रेस सजा के भेजो भैया, कॉपी पेस्ट करके मैं सेविंग कर रहा हूँ, मैं जो लिस्ट बना रहा हूँ अभी सबके नंबर कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ सबके एड्रेस। तो जैसे ही बुक आएगी हम कॉपी पेस्ट करेंगे, सीधा पोस्ट करेंगे, तो आपको मिल जाएगा, मेरा टाइम बचेगा उसमें। समझ गए आप? सही बात है। तो सही से भेजोगे तो ठीक है। बाकी गुरुजी की जानकारी, सिद्धयोग की जानकारी बिल्कुल निःशुल्क है। इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया हुआ है satyavan.org, उस पर जाओ, गुरुदेव की पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको। और कुछ एक वीडियोस जो भी दिया होगा, PDF दिया हुआ है, गुरुजी की फ़ोटोज़ दी हुई हैं, उसको अच्छे से जानकारी ले लो। अगर गुरुजी की जानकारी नहीं समझ में आ रही कि कैसे लेनी है, तब भी मुझे व्हाट्सएप कर देना कि राजशिव भाई हमको गुरुजी की जानकारी दे दो, साधना की जानकारी दे दो, हम भी ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं, गुरु कृपा में आना चाहते हैं, आप हमें जानकारी दे दो। तो जानकारी निःशुल्क है, ठीक है। बाकी कोई सत्संग में सहयोग करना चाहता है, सत्संग चलता है सहयोग से, ठीक है। तो सत्संग में सहयोग करेंगे तो फिर यही नंबर पे करिए, उससे भी हमें बहुत सुलभ हो जाता है काम। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, देखो
मुझे ऑफर्स आती हैं पैसे कमाने की, लेकिन उस पैसे को कमाने के लिए ना मुझे अपनी वेशभूषा बदलने के लिए कहा जाता है। और एक बार नहीं, मुझे कई बार ये ऑफर्स आई हैं कि आप थोड़ा गेटअप कर लो, आपकी बात में दम है, आप गेटअप कर लो। तो हम कहते हैं ठीक है भाई, आप नहीं गेटअप तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरे अंदर मेरी कमाई हुई है दौलत आध्यात्मिक, तो मैं अपनी इच्छा से दे सकता हूँ सबको, मुझे तो बिना किसी चीज़ के मिला है, तो मैं तो नहीं कर सकता। वो पैसे कमाने होते तो ढोंग करने में कोई समय नहीं लगता। बात हमारी, आपको पता ही है, बातों में दम है हमारी, क्योंकि हमने उसको अनुभव किया हुआ है। तो चोगा पहन लूँगा, वो थोड़ा श्रृंगार कर लूँगा, एक चेला रख लूँगा अपने साथ 10,000 रुपये महीने में, पैसे कमाने कोई बड़ी बात थोड़ी है आध्यात्मिक जगत में। गुरु बनना बड़ी बात नहीं है, शिष्य बनना बड़ी बात है। ये भी चैप्टर है हमारा उसमें कि कलयुग में गुरु बनना आसान है, शिष्य बनना बड़ा मुश्किल है। तो शिष्य बन के चलेंगे। चलिए, अब जो है 8:30 बजे मेरी क्लास है, एक बच्ची को पढ़ाता हूँ मैं, हिंदी की क्लास है उसकी, तो आपका प्रश्न मैं फटाफट ले लूँगा अगर कुछ हुआ तो। रान सिंह कह रहा पात्र सीधा रखो का क्या मतलब है? तुम्हारे घर में गिलास है कोई रान सिंह? हाँ, सारे गिलास तुम्हारी बीवी धो के उल्टे रखेगी, है ना। बर्तन होंगे, कुकर होगा, बड़ा कोई बर्तन होगा, वो सारे बर्तन होंगे, सर धोने के बाद हम लोग क्या करते हैं ना, उसको उल्टा करके रख देते हैं। तुम सारे बर्तनों को सीधे कर देना जाके, ठीक है। और फिर तुम्हारी बीवी तुमसे कहेगी ये क्या पागलपन है, तुम कहोगे पात्र सीधा होना चाहिए, ठीक है। तो फिर अगले दिन वो बर्तन धोएगी, फिर से अगले दिन तुमने सारे गिलास सीधे करके रखने हैं, है ना, सारे चम्मच कटोरी जो भी गोल बर्तन है सब तुमने सीधे करके रखने हैं। तुम्हारा काम यही है बस। जब तक तुम नहीं समझ जाते कि पात्र क्या है, तब तक तुमने अपने घर के जितने भी पात्र है उन सबको सीधा करना है। इससे तुम्हारा झगड़ा होगा तुम्हारे घर में, तुम्हारी बीवी तुम्हारी पिटाई भी कर सकती है, और मुझे तो बहुत मज़ा आएगा जब तुम्हारी बीवी तुम्हारी पिटाई करेगी, लेकिन तुम्हें वो पिटाई खानी पड़ेगी। बोलना कुछ नहीं है तुमने, आगे से तुमने जवाब नहीं देना कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब कर रहे हो तुम ये तो कह सकते हो कि मैं पात्र सीधा कर रहा हूँ, लेकिन पिटाई तुम्हारी अगर होगी, तुम्हारी बीवी अगर तुम्हारी पिटाई करेगी ना, तो तुमने उसको कुछ करना नहीं हो, उसको उल्टा जवाब नहीं देना, गुस्सा नहीं करना, उससे झगड़ा नहीं करना, बस तुम्हारा यही काम है। और एक दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि पात्र सीधा होने का मतलब क्या है, तुम्हारी बीवी सिखाएगी तुमको, ठीक है। चलो, गणपत कालमा कह रहे हैं जब हम रोज शाम को घी का दिया जलाते हैं देवों को, तब रोज आशीर्वाद लिया जाता है या एक बार? मैं तो रोज ही घंटी बजाता हूँ गुरुदेव को, रोज ही कहता हूँ गुरुजी क्या हाल चाल है, बस। आशीर्वाद का मतलब कुछ नहीं है, आप नमस्कार करके, नमस्कार करो। तुम्हारे घर में हनुमान जी है, जय हनुमान जी जय करना है रोज। तुम्हारा एक बार समर्पण हो गया, तुम्हारा एक बार गठबंधन हो गया तुम्हारी वाइफ के साथ, शादी होगी किसी की, अब हर रोज थोड़ी शादी करनी पड़ रही है, गठबंधन हो गया, पता चल गया है कि ये ऐसा है सिस्टम, ठीक है। जो एक बार में हो जाए उसे फिर बार बार करने की आवश्यकता क्यों पड़नी चाहिए? तो दिया बत्ती आप रोज करो, सबको नमस्कार करो, ठीक है। जब कोई विशेष आयोजन होता है, जहाँ पर तुम विशेष रूप से कहीं जा रहे हो, कुछ आयोजन है, वहाँ पर तुम नमस्कार करते हो, सर झुकाते हो। जहाँ प्रार्थना करने का समय होता है, जहाँ प्रार्थना करते हो, वहाँ पर कहो ये बात। लेकिन घर में तो दिया बत्ती हो रही है, हम तो घंटी बजाते हैं, दिया दिखाया, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, बस। रोज थोड़ी प्रार्थना करने बैठते हैं। जब हम परेशान होते हैं तब गुरु जी को वैसे ही पकड़ लेते हैं कि गुरु जी ये परेशानी है, कैसे होगा बताओ, ठीक है। तो रोज करने की ज़रूरत तो है नहीं, मुझे नहीं लगता रोज की ज़रूरत है। एक ही बार शनिदेव के मंदिर में मैं गया, शनिदेव को नमस्कार किया, शनिदेव आज्ञा दे दो, उन्होंने एक ही क्षण में दे दी। रोज रोज थोड़ी मैं ले रहा हूँ आज्ञा, जाके एक ही बार ली आज्ञा, एक ही बार मिल गई। उन्हें पता था भाई हाँ ये आज्ञा लेने आया है सच में, तो मिल गई आज्ञा। उसके बाद 6 साल हो गए, एक ही बार ज़रूरत है बस। रीना कह रही है भाई किताब कब मिलेगी? किताब बस मिलेगी ज़रूर, इसी महीने मिलेगी, ठीक है, इसी महीने मिलेगी पक्का। आपको नहीं मिलेगी तो हम उसकी फिर ये कराएंगे, क्या बोलते हैं, डिजिटल प्रिंटिंग करवाएंगे। और वो डिजिटल प्रिंटिंग हमको बहुत महंगी पड़ेगी, लेकिन हम डिजिटल प्रिंटिंग भेजेंगे आपको, ऐसी नौबत ना ही आए प्रभु तो डिजिटल प्रिंटिंग करा के भेजेंगे। लेकिन जितनी मेरे पास प्री बुकिंग आ गई हैं, मुझे प्री बुकिंग 100 पुस्तकों की चाहिए थी, 100 की तो हुई नहीं,
मैंने सोचा था यार 300 लोग 500 लोग देखते हैं, इतने लोग ये सब देखते हैं, सत्संग देखते हैं, 16-17 हज़ार सब्सक्रिप्शन है, 100 कॉपी बिकनी भी क्या, 100 कॉपी की प्री बुकिंग क्या ही बात होगी। और मैंने हवा में आके 1,000 बुक का दे दिया वहाँ पर, हाँ बोल दिया। अब 100 बुक नहीं, 100 बुक का ये नहीं हो रहा, प्री बुकिंग नहीं हो रहा, 40 42 या 45 बुक्स का प्री बुकिंग है बस। तो मेरे को समझ में आ गई बात की भाई गलती होगी शायद। अच्छा चलिए ठीक है, अब होगी तो होगी। गणपत कालमा कह रहे हैं, नाम को तेल की धार की तरह कैसे जपे? बस नाम जितना संभव हो सके वही जपो। आपको तेल की धार की तरह था ए जपा जाप होता है, वही चलता। आप तेल की धार की तरह नहीं कर सकते, आप जितना संभव हो उतना करो, ठीक है। सुषमा सिंह कह रहे हैं, गुरु भाई जब मैं काली घाट थी संडे को, वहाँ मुझे योगी क्रिया होने जैसा फील होने लगा, श्वास चलने लगता है। हाँ ये होता है, आप जब भी कोई चेतन जगह पे जाओगे तो वहाँ आपका ऑटोमेटिकली ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। ये अच्छी बात है, ये कुंडलिनी जागृत हो जाती है, तो फिर किसी भी चेतन जगह पर जाने से वो कुंडलिनी क्रियाएं स्वयं होनी शुरू होती है। श्वास ऊपर उठता है, श्वास गले में आ जाता है, छाती में उठ जाता है, सिर में ऊर्जा आ जाती है, नशा हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कहीं बैठ के थोड़ी देर ध्यान कर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं। कल मिलते हैं, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी।